आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय मैथमेटिकल मेथड्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स लेते हैं। लेट एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि हमारे लिए दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल मिलाना है। पहले टेल टू टेल वी हैव टू मैच। तो हमारे पास एक वेक्टर हम ऐसे ही रखते हैं और बी को पैरेलली मूव करके हम इसकी टेल को ए की टेल से कोइंसाइड करा देते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मान लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, मेरे पास थीटा है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ ए के बराबर ही रहेगी और पैरेलल इस ए के पैरेलल रहेगा, बट स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो ये हमारे पास ये हो गया। दूसरा हम बी के पैरेलल ड्रा करेंगे। जो बी के पैरेलल ड्रा करेंगे वो ए के हेड से ड्रा करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये पी क्यू आर और लेट दिस पॉइंट बी एस। ओके, तो जो ये इनका जो एंगल बन रहा है थीटा टेल टू टेल, तो अब मैं अगर ये जो डायगोनल को ऐड करूँगा तो दिस डायगोनल, ये डायगोनल पी एस विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ए और बी को मिला के मैंने पैरेललोग्राम बनाया, दोनों की टेल टू टेल कॉन्सेप्ट कर दी, उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो इनका डायगोनल जो ए और बी के बीच से होके जाता है वो रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी वेक्टर के लिए। तो वेक्टर कंप्लीट कब होता है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लें और उसका एंगल मालूम कर लें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मैंने मान लिया कि ये एंगल ए वेक्टर से रिजल्टेंट बना रहा है, वो एंगल है अल्फा। तो दो चीज़ें हमारे लिए निकालना है, एक तो मैग्नीट्यूड मतलब पी एस की लेंथ, और दूसरा अल्फा एंगल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं इसके लिए थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करता हूँ और इस टॉप से, इस वाले एस पॉइंट से मैं इस एक्सटेंशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। मैंने इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया एन। तो ये सब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखिए आप, ट्रायंगल पी एस एन, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहेगा, अगर आप देखेंगे, पी एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ए एन। इसको मैं लिख सकता हूँ ए एन नहीं, सॉरी, इसको लिखेंगे पी एन। पी स्टार्टिंग पॉइंट है, पी एन स्क्वायर दिस प्लस एस एन स्क्वायर। ओके, ये वेक्टर पी क्यू का लेंथ कितना है, ए है, और ये बी है, बी का लेंथ कितना है, बी है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ये इसकी लेंथ हो जाएगी मैग्नीट्यूड पार्ट, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड विल बी दिस। ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल पी एस एन, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। तो पी एन कितना रहेगा हमारा, पी एन विल बी पी क्यू प्लस क्यू एन, पी क्यू प्लस क्यू एन। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और एस एन क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा प्लस एस एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम रहेगा हमारे पास
पी क्यू क्यू एन एंड एस एन, इन सारे की सारी चीज़ों के लिए ए बी एंड थीटा के टर्म्स में डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे लिए क्या क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, पी एस निकालना है, सॉरी हम लोगों को निकालना है पी एस का मैग्नीट्यूड एंड अल्फा, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए निकालना है। तो चूँकि यहाँ से हम पी एस निकाल रहे हैं तो हमें पी क्यू क्यू एन और एस एन इन सब के लिए ए बी या फिर थीटा, यही 3 टर्म्स गिवन है हमारे पास, ए बी एंड थीटा, इन्हीं की टर्म्स में निकालना है। पी क्यू कितना है, पी क्यू इज नथिंग बट ए, इस वेक्टर मैंने इसका मैग्नीट्यूड पार्ट लिखा है पी क्यू, प्लस क्यू एन। क्यू एन क्या रहेगा, ट्रायंगल अगर आप देखेंगे ये एंगल क्यू एस इज पैरेलल टू पी आर, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा, क्यू एन और एस, और ये वाली हाइट कितनी है, दिस साइड क्यू एस है बी। अब आप देखिए ये वाला अगर इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो क्यू एन हमारा बन जाएगा बी कॉस थीटा इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा एस एन विल बी इक्वल टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू एस एन अपॉन एस क्यू। तो एस एन कितना बन जाएगा, बी साइन थीटा। इसमें कन्फ्यूजन है तो आप ट्रायंगल मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, साइन थीटा विल बी इक्वल टू एस एन डिवाइडेड बाई क्यू एस, ओके, एंड कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में क्या होगा, बेस यानी कि क्यू एन डिवाइडेड बाई क्यू एस, इससे हमने एस एन और क्यू एन निकाल लिया। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एस एन पी क्यू इजिकल टू ए एंड क्यू एन कितना आया था, क्यू एन इज नथिंग बट क्यू एस यानी कि बी कॉस थीटा एंड, और एस एन कितना आया, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो पी एस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सारे के सारे टर्म्स मेरे को पता है, ए पता है, ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना है वो ए है, ये बी का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, थीटा है। तो इस फॉर्मूले से हमें रिजल्टेंट जो उनका एडिशन करके वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो हमारे लिए आधा चीज़ पता चल गया। अभी हमारे लिए अल्फ़ा और निकालना है कि ये जो पी एस वैक्टर है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो वो मैंने इसमें अभी अल्फ़ा माना है, तो फिर से हम उसी ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल पी एस एन, इसमें tan अल्फ़ा अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा देखते हैं अपन। अगर आप इसमें देखेंगे तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा इन दिस ट्रायंगल पी एस एन, मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल पी एस एन, tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके, एस एन अपॉन पी एन। हम लोगों ने अभी एस एन
और पी एन यहाँ से निकाला ये, तो सिंपली वही वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन विल बी इक्वल टू बोलो, एस एन विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, पी एन आ जाएगा ए मतलब ये वाला पूरा इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एन क्या आया था, बी कॉस थीटा, ये आ गया tan अल्फा। इसमें हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल आया है फ्रॉम वेक्टर ए। tan अल्फा हमने जो कंसिडर किया है वो वेक्टर ए से कंसिडर किया है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विद वेक्टर ए इज tan अल्फा। ओके, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि अगर वेक्टर्स बी से पूछ लिए तब क्या आएगा, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एक बार। मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा देता हूँ। tan बीटा, बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर आया था मेरा, अल्फा इससे एंगल था और बीटा इससे है। कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई बीटा बी से कितना एंगल रहेगा रिजल्टेंट का, तो सिंपली tan बीटा विल बी इक्वल टू, इसमें आप ए की जगह बी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये वाला एंगल तो आपके पास कितना था, थीटा था। ये वाला तो एंगल तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच वाला ही एंगल है, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ओके, तो ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में भी लगा के देखूँ, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर सारे एंगल्स को मैं निकाल के देखता हूँ, ये एंगल बीटा है, और बेटर आप देखिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू थीटा। अगर आपने एक से एंगल निकाल लिया रिजल्टेंट का मान लो ए से एंगल निकल के आ गया कि 45 आ रहा है और दोनों के बीच में एंगल 60 है, तो ऑब्वियस है बी से कितना एंगल रहेगा, 60 माइनस 45, दैट इज़ 15 डिग्री एंगल। ओके, तो आपको ये याद रखना है, याद कर रखना, आप जरा सी देर से आप इसको निकाल भी सकते हैं। याद रखने का तरीका ये है कि tan अल्फ़ा में, क्योंकि tan में क्या होता है, साइन अपॉन हमेशा कॉस होता है, तो इसमें याद रखना है कि अगर मैं अल्फ़ा निकाल रहा हूँ तो साइन आएगा विद बी अपोजिट वाले की, क्योंकि अल्फ़ा इज एंगल फ्रॉम ए, तो ऊपर आएगा बी साइन थीटा और नीचे आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फ़ा हमेशा साइन अपॉन कॉस रहता है, तो वो थोड़ा दिमाग में रखते हुए हम इसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और निकालने में इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, तुरंत भी निकल भी जाता है। ओके, अब इसको हम लोग एक स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन निकालने का। सब्सट्रैक्शन निकालने से पहले हम लोग कुछ इसमें एक दो स्पेशल केस कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया था, रिजल्टेंट दैट इज़ पी एस, इसको मैंने रिजल्टेंट आर मान लिया। आर क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं इससे देखूँ आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, आर का मैक्सिमम वैल्यू ए और बी कॉन्स्टेंट है और थीटा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रहता है +1। +1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आर मैक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, r max will be equal to a plus b। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है उस समय उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे का 3 है तो मैक्सिमम आएगा 2 + 3 = 5। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया केस। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब दूसरा केस करते हैं हम लोग, मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा। मिनिमम मैग्नीट्यूड के केस में हम इसमें फिर से देखेंगे कि कॉस थीटा जब मिनिमम होगा उसी समय इस ब्रैकेट की वैल्यू मिनिमम आएगी। r = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमारे लिए cos थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। मैक्सिमम वैल्यू cos हो या sin हो, दोनों का मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +1 होता है। ओके, और ये मिनिमम कब आता है, जब थीटा विल बी इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री। पाई रेडियन है, 180 डिग्री। ये क्या आएगा, r = a² + b² + 2ab cos ऑफ पाई। cos पाई क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab। तो r विल बी इक्वल टू a - b। जो बड़ा होगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही r रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड किस केस में होता है, वह थीटा = पाई, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, r = a - b। एक और केस देखते हैं। इसमें क्या ले लिया मैंने, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर ले लिए। मॉड ऑफ a = मॉड ऑफ b मैंने मान लिया ये सिंपली a है। इस केस में रिजल्टेंट का एंगल हम लोग देखते हैं क्या आता है, tan अल्फ़ा। आपको ये मेमोराइज कर लेना है, tan अल्फ़ा मतलब फ्रॉम वेक्टर a। एंगल जो रिजल्टेंट का है वो वेक्टर a से ले रहे हैं। जब हम वेक्टर a से ले रहे हैं तो ऊपर तो साइन की टर्म आएगी, और साइन की टर्म के साथ क्या आएगा, b sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a + b cos अल्फ़ा। चूँकि इसमें मैग्नीट्यूड मैंने सेम ले लिए हैं तो ये आ जाएगा a sin अल्फ़ा डिवाइड बाई a + a cos अल्फ़ा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 1 + cos अल्फ़ा, इसे कैंसिल हो गया। cos अल्फ़ा को आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो उसमें cos अल्फ़ा को ले सकते हैं हम लोग। चूँकि हमें 1 को कैंसिल करना है तो 2 cos² अल्फ़ा/2 - 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा दिस विल बी सॉरी ये अल्फ़ा ना होके ये थीटा रहता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दिस विल बी इक्वल टू a sin थीटा a1 + cos थीटा। a से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, और ये 1 + 2 cos² θ/2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 sin θ/2 cos θ/2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ cos² θ/2। cos θ/2 से ये cos θ/2 का कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan ऑफ θ/2। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू θ/2।
इसका क्या मतलब आया, अगर दो वेक्टर्स जो कि हम ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट और उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके रिजल्टेंट का एंगल दोनों ही वेक्टर से सेम ही एंगल रहेगा और वो भी उसका आधा आधा रहेगा। अगर ये एंगल ए वेक्टर और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी यानी दोनों इक्वली पावरफुल हैं तो उनका रिजल्टेंट इनके बीच से पास होगा, बिल्कुल बीच से, यानी ये जो एंगल रहेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल रहेगा थीटा बाई 2 और इसी रिजल्टेंट का एंगल बी वेक्टर से भी रहेगा थीटा बाई 2 इन केस वेक्टर ए और बी का मॉड या मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है उस केस में। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों ने अभी ए और बी के बीच में एंगल कितना था, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना था हमारे पास, थीटा था। तो अब हमारे लिए जैसे हमने पहले ग्राफिकल मेथड में किया था, हम लोगों के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, तो अब हमारे लिए पता क्या है, वेक्टर ए और बी का एडिशन का फॉर्मूला पता था। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, जब ये थीटा है तो उसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमारे लिए ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है, जिसके बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पाई माइनस थीटा कैसे हुआ। ये एंगल थीटा है, ये एंगल ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, जब मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूंगा, दिस विल बी वेक्टर माइनस बी। ओके, तो ये एंगल जब थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो सिंपली हमारे लिए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है, उनके बीच में एंगल कितना, पाई माइनस थीटा। तो फॉर्मूला वही लगेगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस बी, इसका भी माइनस बी का भी मॉड कितना रहेगा, बी ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आर विल बी इक्वल टू माइनस 2ab cos theta. Okay, where theta is angle between vector a and b, और वेक्टर ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो सिंपली हमने जो एडिशन वाला फार्मूला लगाया था उसी की हेल्प से हमने इसको ड्राइव किया है। इस केस में भी टेन अल्फा क्या है, एंगल रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ वो कितना आएगा, बी दूसरा वेक्टर लेना है, बी साइन थीटा, थीटा का कितना आएगा, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता रहना चाहिए, ये होता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। तो दिस विल इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, ये इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन इस केस में क्या है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन ऑफ बी जो अपोजिट एंगल है
ए से हम एंगल निकालें तो बी का साइन आ जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई बी कॉस अल्फा, बट उसमें एक ए का हम और एडिशन कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। और ये मैथमेटिकल मेथड में हमारे पास ये प्लस पॉइंट रहेगा, हमारे लिए स्केल और प्रोटेक्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप देखे होंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया, आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। एंड tan अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। और इक्वेशंस कितनी हैं? 2 इक्वेशंस हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक। तो अगर 5 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं, 5 अननोन्स हैं 2 इक्वेशंस हैं, तो इसमें से अगर कोई भी 2 अननोन रहेंगे आपसे, उन दोनों की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। या तो आर ए बी थीटा अल्फा, इनमें से कोई से 3 आपको दे देगा और बाकी 2 की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। और बाकी 2 की वैल्यू हम इन इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं आराम से। ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे लास्ट वाला एक वीडियो कवर करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो जाए। इसमें एक चीज़ और, एक टेक्निकल चीज़ें बताते हैं थोड़े सा, सो दैट की प्रॉब्लम अप्रोच करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया निकालने का, एक शॉर्टकट कह सकते हैं आप, शॉर्टकट तरीका है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा कहाँ से आया? यहाँ से गया था, ये आ गया था। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, ये एंगल दोनों के बीच में हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा माना हमने। ठीक है, और ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया इससे रिजल्टेंट का, और इससे कितना मान लिया? बीटा मैंने मान लिया। ठीक है, ओके, ये रिजल्टेंट है। अगर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपली एक ही मतलब हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आ रहे होंगे वो दोनों कैंसिल हो रहे होंगे। वो दोनों क्या हो रहे होंगे? कैंसिल्ड आउट हो रहे होंगे। जो रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये ए और बी दोनों मिलकर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं रहेगा। यानी इसका कंपोनेंट जो इधर आएगा कुछ भी आएगा, और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट हो रहे होंगे। तभी ये चीज़ ए और बी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अदरवाइज अगर ये ज़्यादा होता तो ये इधर मूव कर जाता, उधर ज़्यादा होता तो उधर मूव कर जाता। इसका मतलब क्या है कि ये तो कॉसल, ये अल्फा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ए का ये इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? किसी वेक्टर का आपको एक कंपोनेंट, जस्ट आपको एक
शॉर्ट आइडिया दे देते हैं, बाद में हम डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये एंगल अल्फ़ा है और इसकी डायरेक्शन में मैं अगर इसका कंपोनेंट निकालूं, कंपोनेंट मतलब ये अगर इसकी लेंथ ए है तो ये आ जाएगा ए कॉस अल्फ़ा। सिंपल ट्रायंगल रूल से ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा ए साइन अल्फ़ा। किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट्स, एक तो इस डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से एंगल अल्फा बना रहा है उधर आएगा ए कॉस अल्फा और उसके परपेंडिकुलर कितना आएगा ए साइन अल्फा। और इसको आप इधर कर देंगे तो ये भी मतलब ए साइन अल्फा ही होगा, क्योंकि पैरेलल मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर डू नॉट चेंज इट। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, ये तो ए कॉस अल्फा आ जाएगा और ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा ए साइन अल्फा। सिमिलरली बी का इधर कितना आ जाएगा बी कॉस बीटा और ये कितना आ जाएगा बी साइन बीटा, क्योंकि बी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर बी साइन बीटा आएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है ए साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन बीटा। इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी जल्दी कभी कभी सॉल्व हो जाती हैं। ट्रेडिशनल तरीका तो वही रहेगा, बट ये आपको करके देख लेना कि रिजल्टेंट दिया हुआ है और रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए से भी दिया है, दूसरे वेक्टर से भी दिया है, तो दोनों वेक्टर्स के साइन वाले कंपोनेंट्स हमेशा कैंसिल होने चाहिए। एक और तरीका है इसी को लिखने का। एक ट्रायंगल्स में साइन रूल लगता है, वो रूल आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वो भी सेम रिजल्ट आपको निकाल के देगा। कैसे देगा, ये एंगल अल्फा है, ओके, और ये एंगल कितना था, ये एंगल तो था थीटा, यानी ये एंगल भी कितना था थीटा था, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये कितना था इससे बीटा था। तो ये भी देखिए पैरेललोग्राम से ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए आप क्या होगा, पी क्यू आर में क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर जो साइन रूल के हिसाब से क्या कहता है, साइन रूल के हिसाब से कि अगर मैं ये साइड ले रहा हूँ दिस साइड अपॉन ये साइन, जस्ट अ मिनट, आर क्यू अपॉन साइन अल्फा, अपोजिट एंगल का साइन, आर क्यू वाला हो गया और ये वाला हो गया पी क्यू, विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन दिस एंगल। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, पी क्यू के अपोजिट एंगल साइन ऑफ बीटा। और तीसरा क्या हुआ, ये हो गया पी आर, इस ट्रायंगल में पी आर अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ये सारे के सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी, ये साइन रूल है। तो आप देखेंगे अगर मैं इन दो टर्म्स को उठा लेता हूँ, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल बीटा पी क्यू आर, ठीक है। तो ये वाला कितना था, ये वाला ए मैग्नीट्यूड वाइज और ये कितना था मैग्नीट्यूड इसका बी था। तो आर क्यू कितना हो गया, नहीं सॉरी ये बी नहीं था, ये तो रिजल्टेंट है, सॉरी ये रिजल्टेंट है और ये बी है क्योंकि ये उसके पैरेलल है। लंबाई इसकी इसी के बराबर रहेगी, तो मैग्नीट्यूड इसका बी के बराबर रहेगा। तो आर क्यू कितना हो गया, बी अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू पी क्यू ए अपॉन साइन बीटा। अगर आप देखेंगे तो ये भी पहले भी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा आ रहा था, तो ए साइन अल्फा इज इक्वल टू
बी साइन बीटा। तो न्यूमेरिकल करते वक्त अगर हम इन फार्मूलों को अपने दिमाग में रखते हैं तो बहुत कभी कभी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अदरवाइज़ ट्रेडिशनल तरीका तो यही रहेगा, इससे आपको कभी कभी बहुत लेंदी करना पड़ सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये टेक्निक भी अपने दिमाग में रखनी है। तो इसके साथ ही मेरा वेक्टर एडिशन बाय मैथमेटिकल मेथड ख़त्म होता है। इसको आप एक बार पढ़िए। अगर कमेंट्स में लिखना कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया, सो दैट मैं आपको और अच्छी तरह से इसको समझा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।